तो वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष को जमकर घेरा है, जहां उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि केंद्र से पैसा मिल रहा है, जबकि वो हिमाचल का अधिकार है। इस तरह की बयानबाजी उन्हें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर राज्य की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते विपक्ष को तकलीफ हो रही है। इसका शेयर जो है जीएसटी का, भी फाइनेंस मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर जी को ये पता होना चाहिए कि हमारा पेंशन और पे 2000 करोड़ रुपया कितना है और आया कितना है, और उसके बाद हमने 600 करोड़ रुपया एरियर दिया। जो हमारा सेंट्रल स्टेट टैक्सेस का शेयर जो है जीएसटी का, वो 1400 करोड़ रुपया आया और पेंशन पे कितनी है 2000 करोड़। तो 600 करोड़ वो भी तो हमने इंतजाम किया, और 600 करोड़ जो डीए दिया वो 2600, वो भी इंतजाम किया 1200, और 200 करोड़ रुपया जो हमने एरियर जो परसेंटेज वाइज दिया वो इंतजाम किया, और जो क्लास 4 के कर्मचारी थे उनको 20,000 से। तो ये कहना जयराम जी का ना, जो मैथमेटिक्स है वो उनको जो अधिकारी वो जो लिख के दे देते हैं ना स्टेटमेंट, वो उसको छाप देते हैं, वो चाहे मंडी में हो। तो उनको थोड़ा इस मामले में ये नहीं कहना चाहिए कि सेंटर की वो हमारा अधिकार है। उनके समय भी आता था, हमारे समय भी आ रहा है। हम उसको फिस्कल डिसिप्लिन से हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर जब हिमाचल की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो उनको थोड़ी सी तकलीफ होनी है, क्योंकि उन्होंने तो जनता के धन को लुटाया है, संपदा को लुटाने का काम तो उन्होंने किया। तो हम इस व्यवस्था को व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा, जो 40 साल से व्यवस्था चली थी, बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं हिमाचल की जनता का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, कर्मचारियों का भी, कि वो हमारे फैसलों से हमारे साथ खड़ी है, सहयोग दे रही है। जब हमने पेंशन की ना, तो किसी कर्मचारी संगठन ने आके विरोध नहीं किया, सिर्फ बीजेपी वालों ने टीवी के माध्यम से विरोध किया। नए शब्द ढूंढ के ले आते, हमको तो पता भी नहीं होता। आजकल हिमाचल के शब्द ऐसे ढूंढे जाते हैं। तो आप भी थोड़ी सी रिसर्च करके थोड़ा काम कीजिए। देखिए, 40 वर्ष पहले मेरे पिताजी खुद एचआरटीसी से चालक के रूप में रिटायर हुए, और मुझे पता है कि किस प्रकार बेचारे जो एचआरटीसी के कर्मचारी हैं दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं, और हमारे लोग इतने अभी सामर्थ्य नहीं है कि वो एचआरटीसी की बसों का त्याग कर सके और गाड़ियों में आ सके। तो निश्चित रूप से 50 वर्ष एचआरटीसी को हो गए, और आगे 50 वर्ष एचआरटीसी को कैसे बनाए रखना है, क्योंकि इसका एक नाम है, उस दृष्टि से हमने बात की। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या कार्य किया ये समझ नहीं आता। 55 महीनों से एचआरटीसी का नाइट और ओवर टाइम फंसा हुआ था। वो आगे चलाने की जो प्रथा थी कि हम क्या करेंगे, आगे वालों को देखते हैं। हमारी सरकार ये सोचकर कार्य नहीं करती। व्यवस्था परिवर्तन के इस दौर में हमने कहा है कि इनका मार्च तक हम जो भी ओवर टाइम है, और अभी पहले तो हम 50 करोड़ के रूप में, जिसमें एचआरटीसी भी कुछ शेयर करेगा और हम भी कुछ शेयर करेंगे, उनका पूरा हम ओवरड्राफ्ट और एरियर देंगे, और 31 मार्च से पहले हम इनका